नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप अभी सच यहाँ विधानसभा से लाइव देख रहे हैं क्योंकि विधानसभा का जो मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन में जो रिप्लाई है बजट चर्चा का, अगर आप कहिए कि जो 130 के तहत आर्थिक स्थिति की चर्चा है, क्योंकि लगभग ये फाइनेंशियल मैटर ही था, लेकिन इस चर्चा में 2 दिन तक विधायकों ने बात की है, उसमें मंत्रियों ने भी अपना पक्ष रखा है और मुख्यमंत्री ने अभी अभी जवाब दिया है। सीएम जब जवाब दे रहे थे तो बीच में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया उनके रिप्लाई से नाराज होकर, और उसके भी स्पेसिफिक 2-3 पॉइंट्स थे। लेकिन अभी जब हम ये लाइव कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री का रिप्लाई अंदर सदन में चल रहा है, उसके जो हाइलाइट्स हैं वो हम इसी बुलेटिन के जरिए आपके साथ साझा भी करेंगे। लेकिन ये यहाँ से बुलेटिन इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि सत्र आज आखिरी दिन था, इसलिए थोड़ा लेट भी है क्योंकि बहुत सारे एमएलएज ने इसमें अपनी बात की है और सीएम के रिप्लाई में बड़ी सारी चीज़ें क्लियर होनी थी। कर्मचारियों की सैलरी इस महीने लेट थी, 5 तारीख को दी है। जो पेंशनर हैं उनकी जो पेंशन है वो आज दी गई है और अगले महीने के लिए क्या शेड्यूल रहेगा इसका हिंट भी इसी रिप्लाई में आना था। आज विधानसभा के अंदर ये चर्चा हुई है कि 5 तारीख को अगर कैबिनेट जो कर्मचारियों की सैलरी लेट की गई है तो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और इवन गवर्नर सेक्रेटरीट के लोग हैं इंक्लूडिंग राज्यपाल, उनकी भी लेट हुई है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों का एक बात को लेकर थैंक्स किया है, उसकी बात आपको बताएंगे और साथ में इस रिप्लाई में डीए और एरियर में क्यों लेट हुआ उसको लेकर भी बात कही गई है। वाटर सेस पर नया कानून आएगा, ये फिर से क्लियर हो गया है। बिजली हिमाचल में महंगी और होगी क्योंकि आज जो बिल है वो पारित हो गया, उसकी भी आपको जानकारी देंगे। मस्जिद विवाद जो है संजौली का आज विधानसभा के अंदर पहुंच गया था, उसमें कुछ फैसले अंदर हुए हैं, ये हाउस के डिसीजन है क्योंकि स्पीकर को एक कमेटी बनानी है। स्कूल मर्ज करने पर रोक लग गई है, कैबिनेट का फैसला था, ऑर्डर भी हो गए हैं, लेकिन हाई कोर्ट में केस गया है और वो केस क्या डिसीजन ये मेरिट पर है या फिर स्पेसिफिक है एक स्कूल से संबंधित, वो आपको बताएंगे। पुलिस भर्ती की परीक्षा या पुलिस भर्ती की प्रक्रिया कब शुरू होगी, इसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने अंदर विधानसभा के अंदर कुछ कहा है, उसको लेकर हम आज आपको बताएंगे। प्री नर्सरी भर्ती क्यों शुरू नहीं हो पा रही, इसको लेकर विभाग ने एक जानकारी दी है और कब तक ये होगी, क्योंकि आउटसोर्स भर्ती होनी है तो इसकी भी आपको जानकारी देंगे। पड़ोस के राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा में और J&K में, उसको लेकर चुनाव आयोग की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, इसमें राज्य के अधिकारी थे। उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक बैठक ली है जिसमें चीफ सेक्रेटरी थे, तो ये दोनों चीजें भी आज की हैं। प्रिविलेज मोशन कर्मचारी नेताओं के खिलाफ है और एक एसपी जो बद्दी हैं उनके खिलाफ है, तो वो जो प्रिविलेज मोशन में क्या हुआ है और इसमें नोटिस किसको हुआ है वो भी आज की महत्वपूर्ण जानकारी है। और एक जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है शिमला और सोलन के बीच में, इसका रैगिंग का एक वीडियो वायरल हो गया है, उसमें आगे क्या एक्शन हुआ और विधानसभा के अंदर जो आज एक रेफरेंस आया मित्रों की सरकार या शत्रुओं की सरकार, उसके बारे में आपको बताएंगे। आज एक रिप्लाई में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भावुक हो गए थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। और माइनिंग पर जांच के आदेश कहां जारी हुए हैं, हिमाचल में, और इसमें इंक्वायरी के जो ऑर्डर हैं वो किस आधार पर हैं। कांगड़ा बैंक और जो एक और अपडेट ये है जो भांग की खेती को लेकर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त विधानसभा के अंदर किया है, उसकी भी आपको जानकारी देंगे। अब देखिए एक एक करके ये सारी चीजें लेते हैं। भांग की खेती का रेफरेंस इसलिए आया क्योंकि जो विपक्ष की तरफ से ये जो चर्चा चल रही थी आर्थिक स्थिति को लेकर, जिसको सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि आर्थिक संकट है, उस चर्चा में बीजेपी के विधायकों की तरफ को कहा गया कि आप पैसा कमाने के लिए भांग की खेती की तरफ को चले गए, जो बहुत गलत बात है और इसको रेगुलेट करना कल को मुश्किल हो जाएगा। और जैसे हम ड्रग्स और चिट्टे के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें ये एक नया चैलेंज होने वाला है। इसके रिप्लाई में मुख्यमंत्री ने कहा कि इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, राज्य सरकार जब इसको करेगी तो सब चीज़ों को लेकर ध्यान में रखा जाएगा और इन चीज़ों को जब ध्यान में रखेंगे तो जैसी आशंका है विपक्ष की, उस तरह की कोई भी बात इसमें नहीं होने वाली है। ये कहा गया है रिप्लाई में मुख्यमंत्री की तरफ से, तो आपको इस चीज़ को भी उस तरह से रिकॉर्ड पे लेना होगा। जहां तक बात है कांगड़ा बैंक की, तो कांगड़ा बैंक को लेकर सतपाल सत्ती ने, जब ये आर्थिक स्थिति की चर्चा हो रही थी तो एक आरोप लगाया। उनके जो प्रतिद्वंदी हैं वहां सतपाल रायजादा, उनको लेकर इन्होंने अंदर नाम नहीं लिया क्योंकि इन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, इसीलिए हम ये नाम लेके ही आपको बता रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि सत्ती ने ये आरोप लगाया कि इन्होंने विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव लड़ा
उन दोनों के जो एफिडेविट्स हैं उसमें इनकम और लोन दोनों की जानकारी अलग अलग दी, और जो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का जो लोन था उस लोन को ओटीएस के नाम पे मिसमैनेज किया गया है, ये आरोप लगाया गया है। अब इसका जो इंटरवेंशन करते हुए मुख्यमंत्री ने रिप्लाई दिया, वो ये कहा कि ओटीएस जो है वो आरबीआई के तहत है, जो स्कीम उनकी होती है, इसलिए उसमें राज्य का कुछ नहीं है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं माइनिंग से रिलेटेड है या कोई और चीज़ें हैं उन पे हमने एक्शन लिया है। अब एक बात इसमें जो सत्ती का कंसर्न था, सतपाल सत्ती का, वो ये था कि कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक को ढंग से चलाना और उसको बचाना राज्य सरकार का दायित्व है। उसका वजह ये है कि इस बैंक से प्रदेश के लोगों को इजीली मदद मिल जाती है, जो बाकी बैंकों से पॉसिबल नहीं है, चाहे वो बड़े बैंक हों, नेशनलाइज बैंक हों, इसीलिए इसको बचाना ज़रूरी है। तो ये बैंक को लेकर एक बात आई है। वैसे भी कांगड़ा बैंक कई मामलों में अब चर्चा में है, एमडी पे एफआईआर हो चुकी है एक रेगुलेशन में, और उस एफआईआर को रोकने के लिए या सारी चीज़ों को लेकर वो कोर्ट का रास्ता देख रहे हैं। दूसरी तरफ एमडी और चेयरमैन के बीच में नहीं बन रही, एमडी बीओडी की बैठकों में नहीं आ रहे, और जो डिसीजन बीओडी में होता है उसको आगे रेगुलेट नहीं हो पा रहा। तो ओवरऑल कांगड़ा बैंक में स्थितियां ठीक नहीं हैं, एम्प्लॉइज के लिए भी और जो ओवरऑल कांगड़ा बैंक का भविष्य है उसको लेकर भी। लेकिन विधानसभा के अंदर जो रेफरेंस था, हम केवल उसी तक अपने आप को अभी लिमिट कर रहे हैं। अगली बात है माइनिंग पर जांच के आदेश की। तो माइनिंग पे जांच के आदेश ये सिर्फ माइनिंग पे नहीं है, इसमें कुछ जमीनों की रजिस्ट्रेशन हुई है उसको लेकर भी हैं। और ये रेफरेंस आया कल शाम को, जो हमीरपुर के विधायक हैं बीजेपी के अब, आशीष शर्मा, जिन्होंने मुख्यमंत्री के जो परिवार की जो जमीन अधिग्रहित हुई है जल शक्ति विभाग में, जो एक पर्कुलेशन वेल लगना था, उसके जो पैसे इनके खाते में डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किए हैं, तो उसके बारे में जो कल उन्होंने कुछ कहा था, और एक और जो एचआरटीसी को जमीन दी गई वहां पे उसकी रेफरेंस दिया था। आज उस रेफरेंस को जिस तरह से रखा गया था उसको गलत मानते हुए स्पीकर ने उसको हटा दिया, और दूसरा जो मंत्री हैं कंसर्न, उन्होंने उसका रिप्लाई भी दिया, चाहे वो राजस्व मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, इन्होंने अलग अलग ढंग से रिप्लाई दिया है। लेकिन आज जब फिर से ये बहस हो रही थी और राजस्व मंत्री ने अपनी बात कही, खासकर एक अधिकारी को लेकर जो प्रेजेंटली मुख्यमंत्री के साथ हैं, जो कल उन्होंने रेफरेंस दिया था उसको राजस्व मंत्री ने गलत बताया और ये कहा कि ये सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए है और कुछ नहीं है। तो उसको भी जब रिकॉर्ड से हटाया गया तो उसके जवाब में जो हमीरपुर के एमएलए हैं उन्होंने 3 रजिस्ट्रियों की अलग अलग जानकारी दी और आरोप ये लगाया कि जो लैंड वैल्यू कम करने के लिए 3 अलग अलग रजिस्ट्रियां की गई, और ये शो किया गया कि जो तीसरी रजिस्ट्री हुई सबसे ज्यादा जमीन की, उसके लिए सड़क अवेलेबल नहीं है। तो इसी के जवाब में जब सुरेश कुमार भोरंज वाले वो अपनी बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि हमीरपुर के एमएलए झूठ बोल रहे हैं, ये सुर्खियां बना रहे हैं अपने लिए, सनसनी फैला रहे हैं सदन के अंदर, और इनको ये बताना चाहिए कि महादेव स्टोन क्रशर जो इनका ही है, उसकी जो माइनिंग की पेंडेंसी है, जो भुगतान नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, और एक दिन में 25 से ज्यादा रजिस्ट्रियां कहां की गई हैं। उसी के रेफरेंस में मुख्यमंत्री ने आदेश दिए सदन के अंदर कि जो भोरंज के एमएलए ने कहा है जो पेंडेंसी है माइनिंग की, वो माइनिंग डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा, और ये जो एक दिन में रजिस्ट्रियां हुई हैं 25 से ज्यादा, इसके लिए राज्य सरकार जांच के बाद कार्रवाई करेगी। तो दोनों तरह से ये एक तरह से इंक्वायरी होगी। तो इसकी जानकारी आपको हमने इसीलिए दी है। हमीरपुर में कुछ और इंक्वायरियां भी चलने वाली हैं। मुकेश अग्निहोत्री भावुक क्यों हुए? सतपाल सत्ती ने कुछ इंगित किया, कुछ आरोप लगाए, ऊना को लेकर, माइनिंग को लेकर बात हुई, चिट्टे को लेकर बात हुई, और बीच में ये भी रेफरेंस आ गया कि उप मुख्यमंत्री कुछ नहीं होता और आपकी शक्तियां उतनी नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री ही सरकार चलाते हैं, तो या तो आप अपनी शक्तियों को साबित करिए। जवाब में एग्रेसिव होने के बजाय पहली बार हमने देखा कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सबमिसिव वे में रिप्लाई किया, भावुक भी हो गए और ये भी कहा कि वो जिस स्थिति में आज के दौर में हैं, खासकर पारिवारिक लॉस होने के बाद, अब वो किसी भी तरह की उनको इच्छा और नहीं है, और वो सबका काम करना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस का विधायक है, बीजेपी का विधायक है, और अपने जो दायरा है या अपना जो विभाग है उनमें जो काम है वो ईश्वर को सामने रख के वो काम करते हैं, और कोई आरोप ताकि ना लगे। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आप लोगों ने, विपक्ष की तरफ कहा कि आप लोगों ने सरकार को गिराने की कोशिश की, लेकिन मैं मुख्यमंत्री के साथ खड़ा रहा और हमने सरकार बचाने की कोशिश की, तो हमने सरकार बचा ली। तो यही मेरी भूमिका है और इसी भूमिका में रहूंगा। लेकिन इस पूरी बात को रखते हुए, जैसा कि उम्मीद थी कि वो एग्रेसिव जवाब देंगे, एग्रेसिव जवाब के बजाय उन्होंने जो भावुकता में ही अपने सारे शब्द उसमें कहे। मित्रों या शत्रुओं को सरकार का रेफरेंस भी आया।
देखिए, जो बीजेपी के एमएलए आर्थिक स्थिति की चर्चा पे कह रहे थे, उनका लगभग यही होता है, सीपीएस बना दिए, मित्रों को कैबिनेट रैंक दे दिए, इस तरह की बात सारी चलती रहती है। सुरेश कुमार ने, भोरंज वाले जो एमएलए हैं, आज सदन में एक नया ट्विस्ट इस सारी चर्चा को दिया और उन्होंने ये कहा कि विपक्ष के विधायकों को या जयराम ठाकुर को ये बताना चाहिए कि यदि मित्रों की सरकार हमारी है तो फिर शत्रुओं की सरकार कौन सी है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया, हमने 15 चेयरमैन बनाए, आपकी सरकार में 56 थे। तो अगर हमारी सरकार मित्रों की है तो इसमें अच्छी बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री की तो सभी मित्र हैं, पूरा प्रदेश मित्र है। तो ये क्योंकि ये इस पूरी बहस को एक नया रंग देने वाली बात है, इसीलिए ये जानकारी हमने इस बुलेटिन में भी आपके साथ साझा की। अब बात करते हैं रैगिंग के एक वीडियो की जो वायरल हुआ और अब बड़ा अनफॉर्चुनेट भी है, उस प्रदेश में जहां टांडा मेडिकल कॉलेज में अमन काचरू की डेथ होने के बाद रैगिंग के कारण एक पूरे देश के लिए मूवमेंट यहां से शुरू हुआ था। ये रैगिंग का मामला कंडा घाट के पास वाकना घाट में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बहारा यूनिवर्सिटी वहां का है। और इसमें जो हॉस्टल में जो जूनियर छात्र हैं उनको हॉस्टल के अंदर घुसकर, जबरदस्ती अंदर घुसकर तंग करने और शराब पिलाने तक का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं, सब पूछ रहे हैं इस विश्वविद्यालय का वीसी कौन है, ये कैसे चल रहा है, क्या निगरानी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़